नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 3 नीम जो एक कविता है उसका पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी पुस्तक का पृष्ठ है कविता नीम से। देखिए यह जो कविता है इसमें कवि ने नीम के पेड़ के गुणों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नीम का पेड़ हमें शीतल छाया देता है, स्वच्छ हवा देता है और अनेक औषधीय लाभ जो है हमें नीम के पेड़ से मिलते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, फल हैं और जो उसकी छाल होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह जो पेड़ है नीम का, यह पर्यावरण को भी बहुत अधिक शुद्ध रखता है और पक्षियों को तो आश्रय देता ही है। कविता हमें साथ ही यह भी सिखाती है कि हमें भी पेड़ों से प्रेम करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण यानी प्रकृति का बचाव, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं नीम कविता। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, This is the mighty चले neem tree, प्रदूषित वायु कभी तो known for उसको centuries शुद्ध as बनाता nature's नीम। pharmacy. Every कड़वे part of तन it में मन heals, को मीठा a true gift to रखना us. हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। इसके जो लेखक हैं वो है हरीश निगम जी। अब हम कविता की दो दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। लहराता हिलता डुलता, बल खाता लचकता हुआ, हंसता गाता प्रसन्न रहना। नीम का जो पेड़ है जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियां और टहनियां हिलने लगती हैं। ऐसे लगता है नीम का पेड़ नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है। तो जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ लहराने लगता है, उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नीम का पेड़ हंस और गा रहा है। चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नीम का जो पेड़ है वह किसी से भी नाराज नहीं होता बल्कि सबसे प्रेम करता है। नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, और जताना मीन्स प्रकट करना। क्या करता है नीम का पेड़? चिड़ियों को, कौओं को या तोता हो, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है। उन्हें रहने के लिए घर देता है, आश्रय देता है। पशु पक्षी उस पे अपना घोंसला बनाकर रह सकते हैं। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम का जो पेड़ है वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई वैद्य नहीं है, पर फिर भी नीम के पेड़ से कितने रोग जो हैं वो भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। रोग का अर्थ होता है बीमारी, भगाता मीन्स दूर करता है। तो नीम की जो पत्तियां हैं वो बहुत अधिक औषधीय होती हैं, उससे हम विभिन्न प्रकार की दवाइयां भी बनाते हैं। इसलिए नीम का पेड़ डॉक्टर ना होकर भी डॉक्टर जैसे काम ही करता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित का अर्थ होता है गंदा, दूषित। वायु होता है हवा, शुद्ध मतलब साफ और निर्मल। जब भी प्रदूषित वायु होती है, जो नीम का पेड़ है उस प्रदूषित हवा को, वायु को शुद्ध करता है, निर्मल करता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। कड़वे बोलते हैं जिसका स्वाद अच्छा ना हो। तन मतलब शरीर, मीठा मतलब मधुर और अच्छा। नीम का जो पेड़ है उसका तन बहुत अधिक कड़वा है, चाहे उसका तना हो, टहनियां हो या पत्तियां हो। उसका फल भी बहुत अधिक कड़वा होता है। पर नीम के पेड़ का मन बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत अधिक
मधुर है, क्योंकि वह हमेशा दान ही करता है। पशु पक्षियों के रहने के लिए, घोंसला बनाने के लिए उन्हें स्थान देता है, और हमें पत्तियां देता है, ऐसा फल देता है, टहनियाँ देता है, जिससे हम औषधियां बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। कड़वा होने के बाद भी वह कितने अच्छे काम करता है, कितना अच्छा गुणकारी यह पेड़ है। तो हमें भी यही सिखाता है कि हमें भी अपने मन को नीम के पेड़ की तरह ही बनाना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, मधुर रखना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। इसके लेखक हैं हरीश निगम जी। झूम झूम के का अर्थ होता है खुशी से हिलते हुए। जब हवा चलती है तब नीम का पेड़ ऐसे लगता है कि झूम रहा है, वह खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। बहलाता, प्रसन्न होना, लेता नहीं किसी से कुछ भी। लेता मीन्स कभी भी किसी से कुछ प्राप्त नहीं करता, कुछ भी नहीं लेता हमसे, पर कितना दे जाता नीम। जाता मीन्स देता, दे जाना मीन्स दान करता है, कितना कुछ हमें दे जाता है। नीम का पेड़ हमसे कुछ भी नहीं लेता, पर बदले में हमें कितना कुछ दे जाता है। नीम का पेड़ हमें क्या देता है? शीतल और घनी छाया देता है, शुद्ध और ताजी हवा देता है, औषधीय गुणों से भरपूर पत्तियां, छाल, फल और फूल देता है, दातुन के लिए टहनियां देता है, जिससे दांत स्वस्थ रहते हैं, साफ रहते हैं, पक्षियों को रहने का आश्रय देता है, पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाता है, कीटों को दूर रखने में भी सहायक होता है। इसलिए हमें पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। चलिए आप जानते हैं कि हमने कविता नीम के पेड़ से क्या सीख ली। यह कविता हमें पेड़ों की रक्षा करने, प्रकृति से प्रेम करने, नीम की तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने की शिक्षा देती है। इसके साथ साथ हमें और क्या सीखने को मिलता है? हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, यह सीखने को मिलता है, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। दूसरा है, नीम का पेड़ अनेक रोगों से बचाता है, इसलिए हमें औषधीय पौधों का महत्व समझना चाहिए। तीसरा है, पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं और प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। चौथा, हमें नीम की तरह दूसरों का भला करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। पांचवा, बाहरी रूप से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से महान बनना चाहिए। जैसे नीम स्वाद में कड़वा है, परंतु सबके लिए लाभदायक है। अंतिम है, प्रकृति से प्रेम करना और उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक पेड़ों का महत्व समझना चाहिए और प्रकृति की रक्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब करते हैं कविता नीम के शब्दार्थ। पहला शब्द है लहराता, हिलता, डुलता, बल खाता, लचकता हुआ, हंसता गाता, प्रसन्न रहना, ने, प्रेम और स्नेह, जताता, प्रकट करता, डॉक्टर, चिकित्सक, रोग, बीमारी, भगाता, दूर करता, प्रदूषित, गंदा और दूषित, वायु, हवा, शुद्ध, साफ, निर्मल, कड़वे, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, तन, शरीर, मीठा, मधुर, अच्छा, झूम झूम के, खुशी से हिलते हुए, बहलाता, प्रसन्न करता, लेता, प्राप्त करता, देता, दान करता। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है आपको यह कविता बहुत अधिक अच्छी लगी होगी, जिसमें नीम के पेड़ के गुणों के बारे में भरपूर जानकारी थी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।